बुखारी साहब, ईरानी राइट विंग पार्टी की जानिब से ये बात सामने आ रही है कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सदर मसूद पज़ेशकियान और अब्बास अरागची साहब और बाकर कालिबोफ साहब सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई साहब की एब्सेंस के अंदर एक म्यूटनी करने की, बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? पहली बात तो ये है कि ये गैर मौजूदगी या एब्सेंस मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि बहुत से हाल ही में हमने पैगामात भी देखे हैं, उनके डायरेक्शंस भी देखी हैं जो मुश्तबा खामनेई की तरफ से जारी की गए हैं। जो मुज़ाकरात हो रहे थे उसके ऊपर भी उनका रद्द-ए-अमल भी था और उसके ऊपर उनकी हिदायत भी मौजूद थी। तो एक तो उस तरह से एब्सेंस मैं नहीं मानता हूँ, और दूसरी बात ये कि ये प्रोपेगेंडा तो पहले भी किया गया था। अगर आपको याद हो, हमने कई महीने पहले अपने प्रोग्राम में इस पर बहस भी की थी कि वेस्टर्न मीडिया ये कह रहा था कि जो मसूद पुशकियान है, सदर जो है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और उनके बड़े शदीद इख्तलाफात जो है वो क़यादत के साथ हो गए हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि जो रहबरे इनकलाब होता है या जो सुप्रीम लीडर होता है, उसके खिलाफ, उसकी मर्जी के खिलाफ जाने का, उसके फैसलों से इख्तलाफ करने का इख्तियार ईरान की पॉलिटिक्स में नहीं है जी। ये आपको मानना पड़ेगा कि जो उनकी तरफ से फतवा आ जाए या हदायत आ जाए, इट इज बाइंडिंग, इसमें चॉइस नहीं है। जब उन्होंने इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया था तो उसके साथ उसी मैसेज में था कि मैंने इजाजत दे दी है हुकूमत को कि गो हेड। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं पार्टी के लीडर का बयान है वहां पर राइट विंग, यहाँ तक तो मुझे मालूम है कि इन एलिमेंट्स को या इन अनासर को इस बात पर शदीद इख्तलाफ था कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है ये एक तरह से ईरान ने अपनी शिकस्त मान ली है। लेकिन हकायक इसके बरक्स है। वो पार्टी के अंदर जो भी हो वो कह सकते हैं, उनको ये राइट है, इख्तलाफात होते हैं पार्टीज के बीच भी, लेकिन ये मानना कि वहाँ कोई बगावत होने जा रही है और उससे वहाँ का तख्ता तो ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर नहीं उलट सके, जिन्होंने वहां पर मुजाद के एजेंट भेजे, जिन्होंने वहां फंडिंग भेजी, और एक इडियट प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉल ट्रंप, उसने कहा मैंने कुर्दों के जरिए वहां असले की लॉट्स भी भेजी थी, लेकिन ये उन्होंने अपने बिल्कुल ठीक है। आप बुखारी मुझे साहब, तेल अवीव का रुख करें आपकी इजाजत से। नेतन्याहू का सॉफ्टवेयर यूं लग रहा है कि थोड़ा सा सदर ट्रंप ने अपडेट कर दिया है, फिर से थोड़ी सी औकात में वापस आ गए। अब वो जो बयानात दे रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान के हवाले से जो हिकमत अमली है उसका फैसला तो सदर ट्रंप ने करना है। फिर साथ ही साथ नेतन्याहू के मुंह से सफारतकारी की बात सुन रहे हैं हम। कितनी बड़ी तब्दीली है ये? बहुत बड़ी तब्दीली है, और बिल्कुल मुझे इस तरह आपकी पसंद आई है जो आपने कहा कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि पूरा सॉफ्टवेयर निकाल के हार्डवेयर भी अपडेट हो गया है। बिल्कुल, उनके हार्डवेयर भी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, उनकी हार्डवेयर भी तब्दील हो गई। देखिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। वो तो गए थे नई इंफॉर्मेशन लेके, नई इंटेलिजेंस लेके, ईरान को बर्बाद करने का नुस्खा लेके गए थे, लेकिन ट्रंप ने घास नहीं डाली है। उनकी अमेरिका में मौजूदगी, ट्रंप से मुलाकात के बारे में कोई फैनफेयर नहीं है, कहीं से कोई बात आपको निकलती नहीं दिखाई दी, कोई फैसला तब्दील नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सॉफ्टवेयर नए सिरे से डाल दिया गया है, हार्डवेयर भी चेंज हो गई है, और ये उनको अब करनी पड़ेगी क्योंकि वो भी जंग का मजा चख चुका है। उसको भी ये खतरा है। अभी आप ये देखें कि पिछले 3 महीने से वो एक तरफ खामोशी से बैठे हुए हैं, यानी ना उकसा रहे हैं ना जंग में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए कि उनको पता है कि इसमें उनका बहुत नुकसान पहले हो चुका है, लोग उसके खिलाफ हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर अब वो अमन की बात कर रहे हैं, ही इज नॉट ए रिलायबल पर्सन। आई एम नॉट गिविंग हिम एनी फॉर बीइंग ए पीसफुल पर्सन। ही इज a Zionist mindset. Yes. He believes in barbariyat. He believes in jariyat. वो कोई दो राय नहीं है, लेकिन वाशिंगटन का रुख करने से पहले तो नेतन्याहू इस तरह की बातें कर रहे थे कि सदर ट्रंप जो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं फौजें निकालने का, वो सारा प्रेशर मैं मुस्तरद कर दूंगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं अमेरिका और इसराइल की शराकत दारी में क़यादत तो सदर ट्रंप के पास है, मैं तो जूनियर हूँ। तो बुखारी साहब, ये तब्दीली किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत मैं समझता हूँ एक एतबार से बहुत पॉजिटिव तब्दीली है, क्योंकि अगर नेतन्याहू फैसले नहीं कर रहा होगा या फैसलों पर इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा होगा तो ट्रंप अपने इंटरनल प्रेशर की वजह से शायद कोई सेन फैसले कर पाए। क्या मुमकिन होगा? ये एक ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसका सारा दारोमदार जो है वो आने वाले चंद दिनों में, हफ्तों में नहीं, वो ट्रंप के एटीट्यूड पर है कि वो इस जंग को अब किस नए सफर पर जारी करते हैं या वापसी का सफर शुरू होता है
all depends on that. بالکل ٹھیک ہے بخاری صاحب، یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ پینٹاگون میں کافی تشویش جو ہے وہ پائی جا رہی ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ صدر ٹرمپ کی پالیسی ایران کے حوالے سے اب تھوڑی سافٹ ہی دکھائی دے رہی ہے. تو کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ امریکہ کے پاس اب جو میزائل کے ذخائر ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہوتے جا رہے ہیں، تو کتنی بڑی وجہ یہ بن رہی ہے کہ امریکہ زیادہ اگریسو اٹیکس نہیں کر رہا؟ دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اس کا اظہار ہم نہیں کر رہے ہیں. یہ جو پینٹاگون سے ریلیٹڈ ادارے ہیں یہ ان کی رپورٹس ہیں. یہ امریکن میڈیا جو ہے اس کی رپورٹ ہے کہ ان کے پاس ذخیرہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یوکرین والا معاملہ جو ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے یا کسی اور دنیا کے کونے میں کوئی جنگ شروع ہو جاتی ہے تو امریکہ کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنی پوری فوجی قوت جو ہے اس طرف منتقل کر دے، اس لیے کہ یہاں پر اس کے ذخائر میں 50% سے زیادہ کمی آ چکی ہے اور کوئی مقصد حل نہیں ہوا، کوئی آبجیکٹو اچیو نہیں ہوا. ایران ابھی تک اپنے پیروں پر